लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स वाला बदला लिया है मुल्तान सुल्तान से और कमाल बैटिंग के बाद ज़बरदस्त बॉलिंग और 20 रन्स के मार्जिन के साथ इन्होंने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दी है। मुल्तान सुल्तान जो कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और उसके बाद टॉस जीते और उन्होंने कहा कि हम लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट बॉलिंग करेंगे और जो ओवरकास्ट कंडीशन रही उसके बाद बारिश हुई तो वो फ़ायदा उठाएंगे अपनी बॉलिंग लाइनअप से और इनके बैटर्स को जल्दी आउट करेंगे क्योंकि जब भी बारिश होती है और उसके बाद जो भी टीम फ़ौरन बैटिंग के लिए आती है काफ़ी मुश्किल होता है उस टाइम पे रन्स स्कोर करना, ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट। लेकिन जिस तरह से आके पिटाई शुरू की, मोहम्मद इस्माइल जो है वो पहला मैच खेल रहे थे, डेब्यू था उनका पीएसएल के अंदर और मोहम्मद नईम भी कोई इतने ज़्यादा पुराने बैटर नहीं है लेकिन बिल्कुल ऑफ कलर दिखे पहले ही ओवर के अंदर 26 रन्स। पीएसएल डेब्यू की शुरुआत ही इतनी ताबनाक रही है मोहम्मद इस्माइल के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने 3 ओवर्स के अंदर 47 रन्स कंसीड किए हैं। मेरे ख्याल से कप्तान एस्टन टर्नर को उनके अलावा किसी एक बॉलर को एक आध ओवर करवा देना चाहिए था, लेकिन आखिरी के 2 ओवर्स उन्होंने बेहतर फेंके, उसमें 2 विकेट्स भी निकाले। मोहम्मद वसीम जूनियर आखिरी ओवर तक ठीक बॉलिंग कर रहे थे। उसके अलावा अगर बात करें पीटर सिडल जो कि इस टाइम पे 41 ईयर्स उनकी एज है और उनको चाचा कह के बुलाया जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो यंग बॉलर्स हैं जो 20-25 साल जिनकी एजेस हैं, उनकी स्पीड और उनकी स्पीड में कितना ज़्यादा फ़र्क है। वो 141 की स्पीड के साथ बॉलिंग कर रहे होते हैं और आपके जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो डेब्यू कर रहे हैं या कि डेब्यू किया हुआ है और कुछ अरसा उनको हुआ है, 3 से 4 साल हुए हैं, उनकी स्पीड चेक करें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। और पीटर सिडल ने अपनी क्या ज़बरदस्त किस्म की जो फिटनेस है वो इस टाइम पे रखी हुई है और 3 ओवर्स के अंदर महज 26 रन्स उन्होंने कंसीड किए हैं। इतना बड़ा टोटल 185 रन्स का 13 ओवर्स के अंदर, और उसमें से 3 ओवर्स पीटर सिडल के अगर आप निकालेंगे तो बाकियों को 160 रन्स ऑलमोस्ट उन्होंने कंसीड किया है 16 की इकोनॉमी के साथ। और दूसरी तरफ पीटर सिडल जो कि महज 8.67 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने रन्स कंसीड किए हैं। मतलब ये कि डबल जो इकोनॉमी है वो बाकी बॉलर्स की इनसे ज़्यादा थी इस मैच के अंदर। उसके अलावा अगर बात करें, कमाल बैटिंग देखने को मिली है। जो इनके ओपनर हैं मोहम्मद नईम, फ़खर जमान 2 मैचेस की इंजरी, 2 मैचेस में उनको बैन लगा है और अब वो बाहर बैठेंगे और उनकी जगह पे इमरान को भेजा गया था। पिछले 2 मैचेस के अंदर कोई रन्स उन्होंने मतलब बनाए नहीं थे, सिर्फ बॉल्स ही खेलने आते थे और रन्स नहीं बनाते थे। यहाँ पे भी ऐसे लग रहा था शुरू के 10 बॉल पे 10 रन्स रन बॉल खेल रहे थे, लेकिन आखिरी के 9 बॉल्स के अंदर उन्होंने तहस नहस करके रख दिया और जो उन्होंने छक्के मारे स्पिनर्स के अगेंस्ट, 5 छक्के उन्होंने मारे। और उसके बाद आपके सामने है 19 बॉल्स के ऊपर 45 रन और वो जो एक मोमेंटम बना के गए, उसको लाहौर कलंदर एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि 200 से ऊपर जाएंगे, लेकिन आखिरी के 3 ओवर्स के अंदर महज 25 से 26 रन आए हैं। उसकी वजह से लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो 185 के ऊपर उन्होंने फिनिश किया क्योंकि विकेट्स गिर गई थी। सेट बैटर थे मोहम्मद नईम, वो आउट होके चले गए। फिर अब्दुल्ला शफीक एक ज़बरदस्त किस्म की पारी खेल रहे थे, 13 बॉल्स के ऊपर उन्होंने ऑलमोस्ट 33 रन मतलब बना लिए थे और बॉल को अच्छा हिट कर रहे थे। लेकिन क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में आपके पास जब 13 ओवर की गेम है तो आप उसको T20 गेम नहीं कंसिडर करते और आप फिर आधे साथ ही मार दाड़ करते हैं। सो वो अप्रोच थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा कामयाब दिखे। अगर इसको बचा बचा के खेलते रहते तो शायद ये 150 भी ना करते और फिर ये मैच भी हार जाते, क्योंकि शुरू में रन ऐसे लग रहा था कि 200 से ऊपर जाएंगे और फिर 185 के ऊपर फिनिश किया। सिकंदर रजा आखिरी की 8 बॉल्स के ऊपर 13 रन, 5 बॉल्स के ऊपर 8 रन आसिफ अली के बल्ले से आए। लेकिन जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि ये बड़े हिट्स लगाएंगे, मतलब अगर आसिफ अली ने 5 बॉल्स खेली हैं तो 15 रन एटलीस्ट वो बनाएंगे। फिर दूसरी तरफ अगर 8 बॉल्स खेले हैं सिकंदर रजा ने तो वो 20-25 रन बना जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ और उसकी वजह से 185 के ऊपर फिनिश किया। लेकिन अच्छा स्कोर था और उसके ऊपर सोने के ऊपर सुहागा शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल के अंदर एक अलग बीस्ट बने होते हैं। लाहौर कलंदर्स की तरफ से जब खेलते हैं तो पता नहीं उनके अंदर क्या एक जादू की छड़ी उनको मिल जाती है और बॉलिंग के अंदर, बैटिंग के अंदर कमाल करके रख देते हैं। ज़बरदस्त बॉलिंग उनकी तरफ से, 4 ओवर्स के अंदर महज 35 रन बने हैं मुल्तान सुल्तान के ओपनर्स की तरफ से और ये सबसे ज़्यादा परेशान कुन लम्हा था
कि शुरू के 4 ओवर्स पावर प्ले के ओवर्स हैं और उसके अंदर आपके पास रन्स नहीं आ रहे, और यही अगर 50-55 कर लेते तो फिर करीब जा सकते थे, मैच भी जीत सकते थे, क्योंकि 20 रन के मार्जिन से ये मैच जीती है लाहौर कलंदर। आखिरी की अगर बात करें, 3 ओवर के अंदर 67 रन्स बने हैं लाहौर कलंदर के अगेंस्ट, जब एस्टन टर्नर खेल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शुरू के जो साहिबजादा फरहान ने टाइम लिया और स्टीव स्मिथ का बल्ला नहीं चल सका, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है मुल्तान सुल्तान की टीम को। और अगर साहिबजादा फरहान T20 इसको समझ के ना खेलते, इसको 13 ओवर्स की गेम समझ के खेलते, और उनके सामने टारगेट जो होता कि 14-15 रन हर ओवर के अंदर आपको बनाने पड़ेंगे, फिर जाके आप ये मैच जीतेंगे, तो शायद कि ये मैच जो है वो एस्टन टर्नर की उस इनिंग्स की वजह से या शान मसूद की उस इनिंग्स की वजह से निकल जाता। एक टाइम पे तो ऐसे लग रहा था कि ये शायद 120-30 भी ना कर सकें, लेकिन एस्टन टर्नर ने जो इनिंग्स खेली और शान मसूद ने जो कमाल बैटिंग की है 42 रन क्विक 18 बॉल के ऊपर, और दूसरी तरफ जो 22 बॉल्स के ऊपर 52 रन स्कोर किए हैं एस्टन टर्नर ने, उसकी वजह से गेम जो है वो 20 रन का मार्जिन रहा है। वरना तो मुल्तान सुल्तान किसी टाइम पे भी ऐसे नहीं लग रहा था कि इस मैच के अंदर है, क्योंकि शुरू के 10 ओवर जब लाहौर कलंदर बैटिंग कर रहा था तो 156 रन बन चुके थे, और वहां पे कम बैक किया उन्होंने। आखिरी के 3 ओवर्स के अंदर रन इतने ज़्यादा नहीं आए। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये जो शुरू के 4 ओवर्स खेले हैं, सो वहाँ पे ही मैच मतलब जो है वो लाहौर कलंदर की गिरफ्त के अंदर आ गया था, और उसके बाद इन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़े रन मारे, लेकिन फिर आपके मैच हाथ नहीं आता है, क्योंकि बॉल्स कम होते हैं। T20 मैच हो, पूरे 20 ओवर्स होते तो फिर आप उम्मीद लगा सकते थे कि आप करीब जा सकेंगे और ये मार्जिन जो है वो मजीद कम हो जाता। लेकिन मुबारकबाद है लाहौर कलंदर को जिस तरह से कम बैक कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर थे फ़खर जमान के जाने के बाद। 2 मैचेस की पाबंदी, ऊपर से वो कह रहे हैं कि हमने कोर्ट के अंदर जाना है, और मैं ये टैग लेके नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता कि मैंने बॉल टेम्परिंग की है, और जाना भी चाहिए, और क्लीन चिट अगर उनको मिलती है तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। और शायद कि फ़खर जमान जिस तरह से दिल बर्दाश्ता दिख रहे हैं, वो शायद अब पाकिस्तान की तरफ से ना खेलें जब तक ये मामला जो है वो सुलझ नहीं पाता है। और होना भी ऐसे चाहिए कि अगर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं और उसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि क्लियर एविडेंस किसी के पास भी नहीं है कि उन्होंने हाथ के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है और उसके साथ बॉल को खुरचा है, या बॉल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था आगे पीछे, क्योंकि आपको पता है स्टैंड्स खाली पड़े हुए हैं, और कहीं किसी जगह के ऊपर, किसी लोहे वाली जगह के ऊपर, किसी ऐसी जगह के ऊपर कि जो खुरदरी है, तो वहाँ पे लग के भी बॉल ख़राब हो सकता है। और बहुत दफ़ा बॉल ऐसे ख़राब हुए भी हैं कि छक्के के लिए बॉल बाहर गई है, किसी ऐसी जगह के ऊपर लगी है कि बॉल बिल्कुल उसका चमड़ा जो है वो बिल्कुल उतर गया है, लेदर उसकी बिल्कुल उखड़ गई है, तो फिर अंपायर जो है वो बॉल को चेंज भी करते हैं। अब इसके ऊपर तहकीक होगी, और फ़खर जमान को मेरे ख्याल से क्लियर चिट मिल जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के ये बैटर हैं, ये खुद अगर बॉल बल्ले के साटा चौके कीपर के हाथों में जा रहा है, हमने 12 दफ़ा देखा, एशिया कप के अंदर इंडिया के अगेंस्ट हमने देखा, और फ़खर जमान खुद चल दिए थे। सो इतने ज़्यादा ईमानदार हैं, मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने बॉल टेम्परिंग इस तरह से की होगी, क्योंकि 3 से 4 दफ़ा पहले भी इनके विजुअल्स आए हैं जिसके अंदर इन्होंने बॉल को इसी अंदाज में पकड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ पे तो कोई इस तरह से वावेला नहीं मचाया गया। लाहौर कलंदर को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, टेबल में सेकंड नंबर के ऊपर आ चुके हैं, और आज बड़ा मैच पिंडी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपसे बातचीत होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।